हेलो स्टूडेंट, सतेंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग धातु के बारे में पढ़े थे। आज भी धातु बहुत बड़ी चैप्टर है, इसीलिए आज भी हम लोग धातु चैप्टर के बारे में ही पढ़ेंगे। उसमें से धातु दो प्रकार के हैं, उसमें से लोह धातु और अलोह धातु। तो लोह धातु जो है, लोह धातु हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये तो पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग। तो ये हमको अयस्कों से प्राप्त होते हैं, जो खानों से प्राप्त होते हैं। अयस्क कहाँ से? खानों से। और अयस्क को ब्लास्ट फर्नेस में देके पहले अयस्क लेते हैं, उसको ब्लास्ट फर्नेस में देते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में अपचयन करते हैं, और अपचयन करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? पिग आयरन। और पिग आयरन से हमें कास्ट आयरन और रॉट आयरन, जिसे पिटवा लोहा भी कहते हैं। पिटवा लोहा ये प्राप्त होता है हमको। तो कास्ट आयरन में जैसे पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, ये सब लोह धातु है। तो लोह धातु में हम लोग कास्ट आयरन तक पढ़े थे, और आज हम लोग रॉट आयरन के बारे में पढ़ेंगे। तो रॉट आयरन, पिटवा लोहा भी हमें कैसे प्राप्त होता है? जैसे कास्ट आयरन को प्राप्त करने के लिए हमको अयस्क को कोयला और लाइमस्टोन के साथ ब्लास्ट फर्नेस में देने के बाद, अपचयन क्रिया करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? पिग आयरन। अब पिग आयरन को कुपोला फर्नेस में, जो कि ब्लास्ट फर्नेस के जैसा ही उसका छोटा रूप होता है, तो हमें प्राप्त होता है क्या? कास्ट आयरन। और कास्ट आयरन से हमें आयरन के और जो जो पिछले क्लास में चर्चा की थी वो प्राप्त होते हैं। अब रॉट आयरन जो है वो हमें कैसे प्राप्त होते हैं? पिटवा लोहा। तो पिटवा लोहा प्राप्त करने के लिए हमें पिग आयरन को पुडलिंग फर्नेस में, पिग आयरन को पुडलिंग फर्नेस में हमको पिग आयरन को गर्म करके पिटवा लोहा प्राप्त होता है। तो पुडलिंग फर्नेस में हमको आग के ज्वाला और गर्म हवा के बीच पिग आयरन को रखा जाता है, और उसको गर्म करने के बाद वो पिघलता है। पिघलने के बाद हमें रॉट आयरन प्राप्त होता है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से पिग आयरन पर आग से नहीं गलाया जाता है। उसको आग के ज्वाला और गर्म हवा, इसके ऊपर रहता है पिग आयरन, और गर्म हवा एक तरफ से दी जाती है। पिग हवा जो है, पिग आयरन को गलाया जाता है, तो हमें अप्रत्यक्ष रूप से तो हमें रॉट आयरन प्राप्त होता है। तो जब रॉट आयरन हमें प्राप्त होता है, तो रॉट आयरन जो है लोहा का सबसे शुद्ध रूप है। रॉट आयरन लोहा का सबसे शुद्ध रूप है। इसमें
रॉड आयरन, जिसे पिटवा लोहा भी कहा जाता है। ये सबसे शुद्ध लोहा है, ये सबसे शुद्ध लोहा है, लोहा है। इसमें 99.9% क्या होता है, हमको लोहा रहता है इसमें, और 1% से भी कम, से भी कम इसमें क्या रहता है, अशुद्धियां रहती है। अशुद्धियां में जैसे कार्बन, मैग्नीशियम। 1% में क्या रहता है, कार्बन, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, सॉरी सल्फर नहीं, फास्फोरस, फास्फोरस, सिलिकॉन, सिलिकॉन, गंधक, गंधक। तो 1% से भी कम मात्रा में रहता है मिला हुआ। तो कार्बन की प्रतिशत कितना रहता है, 0.02 से 0.03%। और मैग्नीशियम जो है 0.02 से 0.1%। और फास्फोरस की मात्रा 0.05 से 0.2%। और सिलिकॉन जो है वो 0.1 से लेकर 0.2%। और गंधक 0.02 से 0.04%। ये रॉक आयरन में 99% लोहा और 1% से भी कम मात्रा में मैग्नीशियम, कार्बन, फास्फोरस, सिलिकॉन, गंधक। जो कार्बन 0.02 से 0.03%, मैग्नीशियम 0.02 से 0.1%, फास्फोरस 0.05 से 0.2% और सिलिकॉन 0.1 से 0.2% और गंधक 0.02 से 0.04% रहता है। ये रहता है, ये जो है इसका उपयोग जो है तार, चादरें, नट बोल्ट, कीलें, पाइप आदि बनाने में किया जाता है रॉक आयरन का। क्या है कि इसमें शुद्ध में, इसमें से कार्बन की मात्रा, अब देखिए रॉक आयरन से हमें जो प्राप्त होता है, और क्या प्राप्त होता है इसमें, सो प्लेन कार्बन स्टील, यानी रॉक आयरन से हमें स्टील प्राप्त होता है, प्लेन कार्बन स्टील और एलॉय स्टील,
एलॉय स्टील ही होता है मिश्र धातु। मिश्र धातु ये एलॉय स्टील हमें प्राप्त होता है। तो प्लेन कार्बन रॉक आयरन में कार्बन की मात्रा के अनुसार प्लेन कार्बन को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? लो कार्बन स्टील। दूसरा मीडियम कार्बन स्टील। तीसरा हाई कार्बन स्टील। तो प्लेन कार्बन को जो है हमें प्लेन कार्बन में लोहे और कार्बन का मिश्रण होता है। प्लेन कार्बन में लोहा और प्लस कार्बन का मिश्रण होता है और कार्बन की प्रतिशत के मात्रा के आधार पर इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। लो कार्बन, मीडियम कार्बन और हाई कार्बन स्टील। तो लो कार्बन स्टील जो है हमें लो कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कार्बन जो है सो 0.07 से 0.25% क्या रहता है कार्बन और शेष लोहा। ये प्लेन कार्बन स्टील के जैसा ही लो कार्बन होता है। तो लो कार्बन का उपयोग जो है हम लोग किसमें करते हैं? छड़, पाइप, चैनल, सीटें यानी चादरें बनाने के काम में लाए जाते हैं। ये सॉफ्ट होते हैं। नट बोल्ट। लो कार्बन स्टील को ही माइल्ड स्टील भी कहा जाता है। जैसे वर्कशॉप में एमएस प्लेट, प्रैक्टिकल में देखते हैं एमएस प्लेट, देखते हैं एमएस प्लेट यानी माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील ही लो कार्बन स्टील को बोला जाता है। अगला है मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील में हमें कार्बन की प्रतिशत जो है सो इसमें 0.25 से 0.7% क्या रहता है कार्बन और शेष भाग लोहा। देखिए लो कार्बन स्टील में 0.07 से 0.25 और मीडियम कार्बन स्टील में 0.25 से 0.7% कार्बन रहता है। तो ज्यों प्लेन कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ती है, ज्यों कार्बन की मात्रा बढ़ती है, यहां 0.7 तक है, तो लोहा जो है वो हार्ड होते जाता है, कठोर। यानी मीडियम
कार्बन स्टील जो है क्या होता है, कठोर, कठोर, तनाव के गुण पाए जाते हैं। इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग हम लोग इसका उपयोग कहां करते हैं, इसका उपयोग करते हैं कृषि उपकरण, कृषि उपकरण, हैंड टूल्स, हैंड टूल्स, तार आदि बनाए जाते हैं। हैंड टूल्स, तार आदि बनाए जाते हैं। अगला है हाई कार्बन स्टील। तो हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा, कार्बन कितना रहता है हमको, इसमें 0.7 से 0.1 0.15 1.5% कार्बन रहता है, शेष लोहा। तो यहां कार्बन की मात्रा बढ़ गई, तो यानी हाई कार्बन स्टील और भी सख्त हो गया, कठोर हो गया लोहा। तो इसका उपयोग जो है, हाई कार्बन स्टील को टेम्परिंग और हार्डनिंग भी क्रिया की जा सकती है। हाई कार्बन स्टील में टेम्परिंग और हार्डनिंग क्रिया की जा सकती है। इसका मुख्य उपयोग जो है गियर, गियर यानी कटिंग टूल्स, टेप, ड्रिल, टेप, ड्रिल, रेतियां, छेनी आदि बनाए जाते हैं, जो कि हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। तो इसमें हम लोग प्लेन कार्बन में 3 प्रकार, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। आगे एलॉय स्टील है। तो एलॉय स्टील जो है 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक लो धातु के को अगर मिलाया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, एलॉय स्टील। तो अगले क्लास में हम लोग एलॉय स्टील के बारे में चर्चा करेंगे।